यू बिलीव इन लव स्टोरीज। तो आज एक ऐसी सुनो जिसमें एंडिंग सिर्फ लाश होती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई हॉरर कहानी में। 6 महीने दुबई में जॉब करके विकास वापस आया। सोचा था रितु भाग के गले लग जाएगी, पर उसने दरवाजा तो खोला, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। घर अंदर से वैसा ही था, बस हवा थोड़ी ठंडी थी और चाय में लिपस्टिक के निशान, जबकि रितु कभी लिपस्टिक लगाती ही नहीं थी। रात को फिर वही आदमी खिड़की के पास झांक रहा था। विकास ने फाइनली चीख के पूछा, भाई तू रोज क्या देखने आता है? आदमी बोला, मैं तो बस चेक करने आता हूँ कि तू अभी जिंदा है या रितु तुझे भी ले गई, क्योंकि जिस रितु के साथ तू रह रहा है वो 6 महीने पहले मर चुकी है। 6 महीने दुबई में थक करके, पैसा कमा के और बॉस के ताने सुन के जब विकास फाइनली इंडिया वापस आया तो उसके मन में एक ही तस्वीर थी। रितु उसे देखते ही भागकर गले लग जाएगी, इमोशनल म्यूजिक चलेगा और घर में बिरयानी की खुशबू होगी। पर असली सीन एयरपोर्ट से ऑटो में आते हुए उसे कुछ ऑफ लगा, और जब उसने दरवाज़ा खोला रितु सामने खड़ी थी। मुस्कुराहट वही थी, पर आंखों में एक सुकून नहीं, एक शांत सा अंधेरा था। घर घर अंदर से वैसा ही था जैसा विकास छोड़ के गया था, लेकिन एक चीज अलग थी। हवा कुछ ज़्यादा ही ठंडी थी, फैन बंद था, एसी भी नहीं। फिर एक ऐसी ठंडक थी जो सीधा हड्डियों में घुस जाए। किचन से एक कंस्टेंट अगरबत्ती की स्मेल आ रही थी, ना वो प्लेजेंट थी ना डिस्टर्बिंग, पर कुछ अजीब सा फील होता था, जैसे कोई हर वक्त किसी को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। पड़ोसी भी बदल गए थे। मिसिज शाह, जो पहले हर टाइम रितु के साथ किटी पार्टी करती थी, अब उनकी बालकोनी का पर्दा भी हमेशा बंद रहता था। और शर्मा जी, जो पहले गेट खोलते ही बेटा दुबई से आए हो बोलते थे, अब विकास को देख के नज़र झुका के निकल जाते थे। एक दिन विकास ने पूछा भी रितु से, सब लोग अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं? रितु बस मुस्कुरा के बोली, शायद लोग बदल गए हैं या फिर हम थोड़ा अलग हो गए हैं। रितु भी बदली बदली लगती थी, हमेशा एक ही रेड साड़ी में होती थी, बिल्कुल क्रिस्प, बिना एक भी रिंकल के। पैरों में सिर्फ सिल्वर पायल जो एक ही रिदम में छन छन करती थी, जैसे उसके कदम रिहर्स किए गए हो। उसने मेकअप करना छोड़ दिया था, लेकिन उसकी स्किन का ग्लो अब ज़्यादा था, अननेचुरली ज़्यादा। ज़्यादा बोलती नहीं थी और कभी घर के बाहर जाती भी नहीं, ना मार्केट ना मंदिर, बस घर में चुप सी रहती। रात को जब विकास सोने जाता तो बेडरूम की खिड़की के पास एक परछाई दिखती, एक आदमी जो चुपचाप उन्हें देख रहा होता। रोज वही जगह वही वक्त। विकास ने कई बार देखा और गुस्से में बोला भी, ये आदमी कौन है, स्टोकर है क्या? पर रितु बस एक शांत टोन में बोलती, मत देखो उस तरफ, वो चला जाएगा। विकास हर बार इग्नोर करता, पर अंदर ही अंदर उसके मन में एक ही थॉट घूमता रहता, वो चला जाता है या ये सब कुछ रितु के कहने पर हो रहा है। एक रात विकास का मूड फुल टाइट था। ऑफिस पार्टी में 2 ड्रिंक ज़्यादा हो गई थी। ऑटो वाले ने भी बोला, भैया अंदर मत जाइयो, घर में हवा नहीं, वाइब अजीब है। पर विकास तो विकास है, बोला मेरी रितु मेरे लिए 6 महीने से वेट कर रही है, मैं हस्बैंड हूँ, ड्रैकुला नहीं। जैसे ही उसने गेट खोला, घर में लाइट तो थी, लेकिन अजीब सी डार्कनेस थी, जैसे रोशनी के ऊपर कोई चादर बिछा दी गई हो। चाय टेबल पे रखी थी, पर उसमें फिर से वही लिपस्टिक का निशान। रितु दिखी नहीं, पर उसके घुंघरू जैसी पायल की आवाज़ सीधा बेडरूम से आ रही थी।
एकदम स्लो और रोबोटिक। विकास का पेशेंस खत्म हो गया। उसने बेडरूम का दरवाजा बंद किया और गुस्से में चिल्लाया, मैं पागल हो गया हूँ क्या? हर रात कोई खिड़की से झांकता है और बीवी क्या रोबोट बन गई है? वो चिल्ला ही रहा था, तभी उसकी नजर फिर से पड़ी बेडरूम की खिड़की के बाहर। वही आदमी। शाम की पार्टी की दारू में हिम्मत आ गई थी। विकास सीधा भाग के उस आदमी के पास गया और बोला, तू हर रात आकर मेरी बीवी को क्या ताड़ता है बे? आदमी पहले तो कुछ बोला नहीं, सिर्फ विकास को देखता रहा। आंखों में वो आंखों वाली बात नहीं थी, पर आंखों के पीछे कुछ था। फिर आदमी का गला भारी आवाज में निकला, तेरे साथ जो रह रही है वो रितु नहीं। विकास का नशा 1 सेकंड में उतर गया। क्या बकवास कर रहा है? लेकिन आदमी अब रो रहा था। एक ऐसा रोना जो सिर्फ वो रोता है जिसे कभी सच बोलने का मौका नहीं मिला हो। मैं तेरा पड़ोसी हूँ। रितु की मौत मेरी आंखों के सामने हुई थी। 6 महीने पहले शिवरात्रि वाली रात। तुम्हारे जाने के बाद रितु रात मंदिर जाया करती थी, शिवलिंग पे कुछ मंत्रा पढ़ने हैं। एक दिन उसने गलती से एक शापित प्रार्थना पढ़ ली और उसके बाद उसने वही मंदिर में आग लगा के सुसाइड कर लिया। उसकी चक्री जली थी, सिर्फ चांदनी में बस उसकी पायल बची थी। विकास के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके साथ तू भी रह रहा है। वो रितु नहीं, उस शापित आत्मा का एक वचन है जो तेरे लिए हर रात वापस आती है, सिर्फ तुझे संभालने के लिए या ले जाने के लिए। मैं तो बस चेक करता हूँ कि तू अभी तक जिंदा है या रितु तुझे भी खत्म कर चुकी है। विकास का गला सूख गया। पीछे देखा, रितु दरवाजे के पास खड़ी थी, रेड साड़ी में और हाथ में एक अगरबत्ती जिसका धुआं सीधा ऊपर नहीं विकास की तरफ जा रहा था। 6 महीने पहले विकास जब दुबई गया था, रितु अकेली पड़ गई थी। घर के अंदर सिर्फ शांतियां नहीं, एक खालीपन भर गया था। हर दिन वही रूटीन, सवेरा होने पर किचन में सिर्फ 2 कप चाय, लेकिन सिर्फ एक ही कप खाली होता था। विकास की एक भी कॉल मिस नहीं करती थी, लेकिन रात होती तो उसके सपने बदलने लगते। एक देवी का मंदिर, एक घंटी की आवाज़ जो सपने में भी चुभने लगती थी, और एक शब्द जो बार बार सुनाई देता, वचन लिया गया है, वचन पूरा होगा। रितु ने एक दिन अपनी सहेली सीमा को बोला, मैं पुराने देवी मंदिर जाने वाली हूँ, बोलूँगी कि विकास कभी मुझसे दूर ना हो। सीमा ने डर के रोका, वो मंदिर बंद है, वहाँ कोई देवी नहीं, एक कुशमंदना का वास है। वो प्यार देती तो है, पर सिर्फ हर वरदान मौत से जुड़ा होता है। रितु हंस पड़ी, मैं सिर्फ एक विश मांगूंगी, कोई बलि नहीं चढ़ाने जा रही। उस रात रितु ने रेड साड़ी पहनी, घंटी लेके देवी के सामने बैठी और आंखें बंद करके बोला, मैं कुशमंदना देवी से प्रार्थना करती हूँ, मेरा विकास कभी मुझसे दूर ना जाए, उसका प्यार हमेशा मुझे मिले। वक्त रुका नहीं, मंदिर के अंदर दिया बुझ गया और हवा में एक जलती हुई चाल की स्मेल छाने लगी। देवी की मूर्ति की आंखों के लाल पानी टपकने लगा और एक गुनगुनाहट रितु के कान में घूमती रही, वचन दिया गया है, अब ले शुद्धि। रितु ने अपने सपने में उसी रात एक दृश्य देखा, अपने आप को मंदिर के पत्थर पे बैठा हुआ और अपना माथा बार बार पत्थर पर मार रही है। विकास का नाम ले रही थी, पर कोई नहीं था रोकने के लिए।
अगले दिन लोगों ने देखा मंदिर में खून से भरा हुआ स्टोन और उसके पास एक जली हुई साड़ी का टुकड़ा और एक छोटी सिल्वर पायल। उसकी लाश नहीं मिली। लोग कहने लगे रितु ने अपने प्यार के लिए कुशमंडना के साथ वचन बांध लिया। उसकी आत्मा अब एक वचन में बंधी है और जब तक विकास उसके पास है वो घर में रहेगी, ना जिंदा ना पूरी तरह मरी हुई। तब से रितु एक शापित आत्मा बन चुकी है जो विकास के प्यार के बदले में अपनी बलि दे चुकी है और अब हर रात अगरबत्ती, रेड साड़ी और ठंडी हवा के रूप में वापस आती है। उसके वचन का टाइम अब खत्म होने को है और रितु की आत्मा बस एक चीज चाहती है, जो प्यार दिया उसी प्यार के साथ विकास भी उस दुनिया में आए। वो आदमी जो हर रात विकास के घर के बाहर खिड़की से झांकता था, आज विकास को एक पुराने शमशान के पास वाले जंगल में छुप के बैठे एक वृद्ध पंडित के पास ले जाता है। पंडित की आंखें अंधी होती है लेकिन वो रितु की आत्मा को महसूस कर लेता है। वो हाथ उठाकर बस कहता है, तू जिसके साथ जी रहा है वो तेरी पत्नी नहीं, एक छलावा है जो प्यार में बलि चढ़ा चुकी है। उसने कुशमंडना से वचन लिया है और वचन तोड़ने वाले का जीवित रहना अशुभ है। पंडित आखिरी लाइन में चिल्ला के बोलता है, या तो उसे प्यार कर या बलि बन जा। उस रात विकास घर लौटता है और रितु जो रोज शांत और चुप रहती थी, आज पहली बार अंदर बैठकर उसका इंतजार कर रही होती है। कमरे में अगरबत्ती की स्मेल कुछ ज़्यादा ही तीखी थी और हवा में जैसे मिर्च जला दी गई हो। रितु आंखों में आंसू लिए बोलती है, एकदम सीधा सवाल, अगर तुझे फिर से दुबई जाने का मौका मिले तो क्या तू मुझे छोड़ के जाएगा? विकास चुप हो जाता है, फिर धीरे से हाँ बोलता है। बट नेक्स्ट सेकंड रूम की लाइट चली जाती है और अंधेरे में सिर्फ एक चेहरा दिखाई देता है, रितु का। पर अब वो रितु नहीं थी। उसकी आंखों में लाल खून जम गया होता है, हाथों में कुशमंडना देवी का चिन्ह वाला त्रिशूल और उसकी रेड साड़ी हवा में उड़ रही होती है जैसे किसी हवन कुंड से निकली हो। उसकी आवाज़ बदल चुकी है, 3 अलग टोन्स में गूंजती है। मैंने वचन लिया था, अब तू मुझे ठुकराएगा, तू भी जीवित नहीं रहेगा। विकास डर के भागता है लेकिन घर का हर दरवाजा, हर विंडो अंदर से बंद हो चुकी होती है। विकास हॉल की तरफ दौड़ता है लेकिन सोफा पे जलता हुआ दुपट्टा पड़ा होता है। किचन से बिना बल्ब के एक बल्ब जैसा आलोच झलकता है और हर कमरा की विस्पर से भर गया है। उसका गला सूख जाता है, उसका मोबाइल ब्लड से भर जाता है और रितु सीधा हॉल के बीच में हवा में उठती है। जो प्यार मांगा गया था, अब उसी प्यार में तू भी कुर्बान होगा। विकास की मौत सिर्फ एक खबर थी, पर रितु की आत्मा अब भी उसी घर के एक कोने में लिपस्टिक लगा के उसी गर्म चाय के साथ किसी नए विकास का इंतजार करती है। कभी कभी रात के 3 बजे किसी ने चाय बनाई और उसमें लिपस्टिक का निशान दिखा तो समझ जाओ प्यार ने फिर से बलि मांग ली है। और अगर तुम भी किसी से इतना प्यार करते हो कि उसे कभी खोना नहीं चाहते, तो मंदिर जाने से पहले 2 बार सोचना, क्योंकि हर देवी माँ नहीं होती। और अगर तुमको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। रितु वापस आ सकती है किसी भी रूप में। आपकी रात शुभ हो।